चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन से ग्राफिकल मेथड को और अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए, ये ग्राफिकल मेथड का ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दो दो दिया हुआ है, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दो दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है किसके थ्रू बच्चों? कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। उसके बाद एक क्वेश्चन एडिशनल डाला हुआ है क्या कि डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर दोनों लाइन जिस जगह पर काटेगा और जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा उसका वर्टिसेस आपको निकाल करके दिखाना है। तो क्वेश्चन तो समझ रहे बच्चों? फिर से ध्यान दीजिए, दो दो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना है किससे? ग्राफिकल मेथड से। और जो लाइन आपका आएगा, जो लाइन दोनों क्या है लीनियर इक्वेशन से जो लाइन ड्रॉ होगा वो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा उसके वर्टिसेस को आपको निकालना है। तो चलिए, जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में आप देखे हैं क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीनियर इक्वेशन से क्या है? पॉइंट को निकालना। लीनियर इक्वेशन से पॉइंट अगर आप सही से निकालिएगा बच्चों तो ग्राफ में आपको क्या, ग्राफ को ड्रॉ करने में या प्लॉट करने में और उसके आगे के आंसर को निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए, पहला स्टेप क्या है कि चलिए एक लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन फॉर एक्स माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन ले लिए बच्चों। इसमें से किसी एक वेरिएबल को रखना है और दूसरे वेरिएबल को क्या है, दूसरे तरफ ले जाना है, कांस्टेंट को भी दूसरे तरफ। एक तरफ में सिर्फ एक वेरिएबल को और दूसरे तरफ दूसरे वेरिएबल और कांस्टेंट को पहुंचा देना है। तो इसमें से हम x को भी रख सकते हैं, y को भी रख सकते हैं, जिसको चाहे रख सकते हैं। तो यहाँ जैसा दिख रहा है बच्चों, -5y को ही उधर हम भेज दे रहे हैं। तो क्या आएगा बोलिए? 4x प्लस 16 इक्वल टू क्या है? 5y। तो बताए थे क्या कि जिसका वैल्यू हमको निकालना है वो प्योर में होना चाहिए, यानी कि y के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है, यानी कि कोफिशिएंट जो है वो इधर आकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो देखिए एक नया इक्वेशन तैयार हो गया बच्चों। y इक्वल टू क्या है? 4x प्लस 16 बाय क्या है? 5। इस इक्वेशन में बच्चों x के वैल्यू को बैठाते जाएंगे और y के वैल्यू को क्या है ना निकालते जाएंगे। और ये x का वैल्यू जो आप पुट करिएगा वो आर्बिट्रेरी होता है। कोशिश ये करना है बच्चों कि ऐसा वैल्यू हम x का सिलेक्ट करें जो इसको सॉल्व करने के साथ 5 से क्या, सॉल्व करने के बाद 5 से आसानी से डिविजिबल हो जाए, तो पॉइंट वाले झमेले से आप बच जाइएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, या ऐसा कोई रूल होता है ये भी नहीं। आप अगर रेंडमली कोई भी नंबर बैठा करके डेसिमल में लाइएगा तो डेसिमल को क्या है ना, जो डेसिमल के लिए ग्राफ खींचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। हालांकि आगे जाकर के बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसको हम लोग डेसिमल में भी करेंगे, लेकिन पहला ट्राई तो करना चाहिए कि ऐसा वैल्यू हम चूज करें जिसको सॉल्व करने से वो डिनोमिनेटर से आसानी से क्या है ना कट जाए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन में चलिए x का वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए x का वैल्यू चलिए क्या लेते हैं पहले? 1। x का वैल्यू क्या ले लें? 1 लेते हैं। तो 1 लीजिएगा तो 4 1 जा 4 और 16 कितना आएगा? 20/5। 5 से 20 क्या ना कट जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आएगा? 4 इंटू 1 प्लस 16 बाई क्या है? 5, यानी कि 20/5। तो वैल्यू क्या आया? 4 आया। तो x का वैल्यू 1 लिए इसलिए 1 चुने क्योंकि सॉल्व करने के बाद वो 5 से इजीली क्या हो रहा है? कट हो जा रहा है, यानी कि डिविजिबल है। तो डेसिमल से हम लोग क्या है ना बच गए। चलिए नेक्स्ट चुनते हैं बच्चों। पुट x इक्वल टू क्या ले लेते हैं? -4। क्योंकि देखिए -4 लीजिएगा तो -16 और +16 कटेगा, क्या आएगा बोलिए? 0। और 0 को तो हर नंबर क्या है डिवाइड करता है, उसका रिजल्ट क्या आता है? 0। तो चलिए लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या आएगा? 4 इंटू -4 प्लस 16 बाय 5। तो -16 प्लस 16 बाय 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्या आएगा? 5 से डिविजिबल है, अगर 0 लेते हैं तो फिर डेसिमल में आएगा
1 ले चुके हैं -4, तो चलिए अब 6 लेके देखते हैं। x इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 4 6 जा 4 इंटू 6 प्लस 16/5, 4 6 जा 24 और प्लस 16 यानी कि 40/5 क्या आया 8। इस तरह से देखिए क्या है, तीन तीन वैल्यू हम लोग निकाल चुके और आपको बताए हैं क्या, वैल्यू निकालने के बाद उसको टेबल में जरूर अरेंज कर लेना चाहिए, ताकि जब आप ग्राफ को प्लॉट कीजिएगा तो कोऑर्डिनेट लेने में क्या ना प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको हम लोग टेबल में लेते हैं। x का वैल्यू जब 1 लिए थे तो y का वैल्यू कितना आया था 4। x का वैल्यू -4 लिए तो y का वैल्यू क्या आया 0। x का वैल्यू 6 लिए तो y का वैल्यू क्या आया 8। इस तरह से देखिए पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग तीन तीन कोऑर्डिनेट निकाल लिए, जिसको क्या है ना आगे जाकर के ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो पहले लीनियर इक्वेशन से ग्राफ का वैल्यू क्या है, ग्राफ का पॉइंट क्या है निकल आया। अब चलते हैं क्या दूसरे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसी के तरीके का क्या है ना हम लोग कोऑर्डिनेट के वैल्यू को निकालेंगे। अब दूसरे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ के क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम लोग निकाल या पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। तो देखिए दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। जैसा कि पहले के क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन के पहले इक्वेशन के लिए बताए थे, किसी एक वेरिएबल को एक तरफ रखना है और दूसरे तरफ दूसरा वेरिएबल और कांस्टेंट को भी ले जाना है। तो चलिए इसी को रखते हैं बच्चों। तो y इक्वल टू -6 उधर जाएगा तो +6 और +2x जाएगा तो यहाँ -2x। यहाँ y प्योर में है तो इसमें आगे और कोई काम करने का जरूरत नहीं है बच्चे। तो चलिए x के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और y का वैल्यू को क्या है निकालते जाएंगे। तो चलिए पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू क्या आएगा 6। चलिए पुट करते हैं x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा 4। पुट करते हैं x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 6 माइनस 4 का घटेगा तो कितना आएगा 2। इस तरह से देखिए इस लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करके हम लोग तीन वैल्यू निकाल लिए और तीनों वैल्यू को एक क्या है टेबल में लिखना जरूरी होता है, ताकि कोऑर्डिनेट लेने में जब आप ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा तो कोऑर्डिनेट में आप पढ़े हैं बच्चों सबसे पहले क्या होता है x उसके बाद y। तो कोऑर्डिनेट को लेने में गलती ना हो उससे बचने का सही तरीका है क्या कि जो वैल्यू आप निकाले हैं उसको एक पार्टिकुलर या ऑर्डर्ड पेयर में x और y के रूप में जरूर लिखिए, इससे गलती होने का चांसेस आपका क्या ना कम हो जाएगा। तो चलिए x का जब 0 था तो y क्या था 6, x 1 था तो y क्या था 4 और x जब आपके पास 2 लिए थे बच्चों तो y का वैल्यू क्या आया था 2 आया था। इस तरह से सेकेंड लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करके हम लोग वैल्यू को क्या है ना निकाल लिए हैं। अब चलना है क्या इसी को ग्राफ में प्लॉट करना है। ये बच्चों दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके जो हम लोग कोऑर्डिनेट निकाले हैं पॉइंट का, जिससे हम लोग अब इसको क्या करेंगे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो पहले लीनियर इक्वेशन से ये टेबल निकला था पॉइंट का और दूसरे लीनियर इक्वेशन से ये पॉइंट का टेबल निकला है। अब आप क्या है ना एक पूरे पेज में ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा तो आपको मालूम है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और वर्टिकल लाइन किसको करता है y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाता है ओरिजिन। और ओरिजिन दोनों एक्सिस को यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस को दो हिस्सा में बांटता है। मतलब ओरिजिन कि राइट साइड में x का वैल्यू प्लस और लेफ्ट साइड में x का वैल्यू माइनस, ओरिजिन के अपर साइड में y का वैल्यू प्लस और लोअर साइड में y का वैल्यू क्या है ना माइनस। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि ग्राफ में जो आप पॉइंट का जो डिवीजन करेंगे वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉइंट को लेने से पहले बच्चों आप x के
दोनों टेबल के x के वैल्यू को देखिए, y के वैल्यू को देखिएगा, तब पॉइंट को क्या है ना आप डिवाइड कीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, x का मैक्सिमम वैल्यू प्लस में 6 है, दोनों में देखें, और y में क्या है ना -4, सॉरी बच्चों, x का पॉजिटिव में 6 है और x के माइनस में क्या है -4 है, और y में अगर दोनों को देखें तो पॉजिटिव ही है और मैक्सिमम कितना है 8 के अंदर में सारा मिलेगा। तो चलिए पहले x को लेते हैं। तो x का पॉजिटिव में 6 है तो 6 तक तो लेना ही पड़ेगा, और माइनस में क्या है x का -4, तो -4 से आगे भी ले लिए हैं, नहीं तो -4 तो आपको मिलेगा ही। अब आते हैं y का वैल्यू, मेरे पास क्या है मैक्सिमम जो प्लस में है 8 और y में माइनस तो है ही नहीं। तो y में देखिए क्या किए हम, डिवीजन 2 बॉक्स का लिए हैं, 2 4 6 8। तो देखिए ये ध्यान में रखिएगा, आप x एक्सिस और y एक्सिस में चाहें तो पॉइंट का डिवीजन सेम भी ले सकते हैं या तो फिर डिफरेंस आप डिफरेंट ले सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे जो x का पॉजिटिव है सेम x का नेगेटिव होगा, और जो y का पॉजिटिव है उसी सेम डिवीजन आपको y के नेगेटिव में लेना है, ये जरूरी है। लेकिन जरूरी ये नहीं है बच्चों कि जैसा x में लिए वैसा y में लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप x को अलग ले सकते हैं और y को अलग ले सकते हैं, लेकिन क्या अलग नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड चाहे x एक्सिस का हो चाहे y एक्सिस का हो, वो दोनों सेम होना चाहिए। और क्या अलग ले सकते हैं, x में हमको जैसा चाहिए डिवीजन हम वैसा ले सकते हैं, और y में भी हमको जैसा डिवीजन चाहिए टेबल के अकॉर्डिंग वैसा हम ले सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। चलिए अब प्लॉट करते हैं। तो देखिए पहला x का 1 तो y का 4, तो कुछ नहीं करना, x का 1 देखिए +1 है तो यहाँ मिलेगा, और y का 4 तो इसके सीधे में जाइए, देखिए यहाँ मिला। तो x का 1 और y का क्या मिला 4, x का -4 तो y का क्या है 0। तो देखिए x का -4 यहाँ पर है और y का 0 तो यहीं पर आ जाएगा। ये भी क्लियर हुआ। x का 6 और y का क्या है 8। तो देखिए x का 6 और y का 8। तो देखिए, तो चलिए x का 6 और y का देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ये आ गया 6 यहाँ से और 8, तो यहाँ हम लोग ले सकते हैं बच्चों। तो चलिए अब दो तीनों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे बच्चों कि पॉइंट को प्लॉट करने के बाद अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है तो आप क्या है ना, जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है उसके पॉइंट को आप रीचेक कीजिएगा तो गलती आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान ये रखना है कि एक ग्राफ का जो तीनों पॉइंट है वो तीनों को जब मिलाइएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट जरूर करना चाहिए, चाहे कंडीशन कोई भी हो, यूनिक हो, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन हो, या तो फिर नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल वाला हो। तो कोई भी कंडीशन हो स्ट्रेट लाइन में जरूर आएगा। हाँ ध्यान देंगे कि मैं चूंकि हम क्या है नॉर्मल से क्या है जगह पर हम क्या है जो भी यूनिट डिवीजन किए हैं वो तो क्या है नॉर्मली कर रहे हैं बच्चों, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसलिए हो सकता है लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है। आप जब इसको ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा तो एग्जैक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा, क्योंकि मेरा पॉइंट का डिवीजन हम क्या है मेजरमेंट से नहीं कर रहे, एक अंदाजा लिए हैं बच्चों, है ना, इसलिए इस पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट को लेते हैं। x का 0 तो y का क्या है 6, x का 0 तो y का क्या होगा 6, देखिए यहाँ पर आया। दूसरा x का 1 तो y का क्या है 4, इसी में देखिए दोनों आ गया, x का 1 तो y का क्या है 4, x का 2 तो y का 2, x का 2 तो y का 2, x का 2 तो y का 2। आइए तीनों को मिलाते हैं बच्चों। तो देखिए ये ग्राफ भी है, क्या आया स्ट्रेट लाइन आया। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक ठीक है। चलिए अब आप कुछ थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन डालना चाहें तो डाल दीजिए। ये किसका ग्राफ था बच्चों, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये था 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है ना 6।
ये दोनों के ग्राफ को हम लोग क्या है ना, दोनों ग्राफ जिस लीनियर इक्वेशन का है उसको हम लोग दिखा दिए। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। थोड़ा सा आड़ा तिरछा दिखेगा बच्चों, लेकिन आप ध्यान देंगे क्योंकि हम एग्जैक्ट मेजरमेंट स्केल से करके नहीं किए हैं, हम एक नॉर्मल क्या है ना अंदाजा में लिया हुआ क्या है वैल्यू सब है, यानी कि पॉइंट सब लिए और ड्रॉ किए, इसलिए दिखेगा थोड़ा सा आड़ा तिरछा आपको इधर उधर मिलेगा। लेकिन आप जब इसी को देख करके समझ करके ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा तो एग्जैक्ट आपको पॉइंट भी मिलेगा और एग्जैक्ट आपको क्या स्ट्रेट लाइन भी दिखेगा। ठीक, तो चलिए दोनों लीनियर इक्वेशन से जो हम लोग टेबल निकाले थे पॉइंट्स का, उसके मदद से हम लोग दो ग्राफ को ड्रॉ किए। दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग कल पढ़े थे, तो क्या लिख सकते हैं, हैंस द सिस्टम ऑफ linear equations has consistent consistent होगा and it has unique solution। ये कंसिस्टेंट भी है, यानी कि वैल्यू देगा, सॉल्यूशन देगा, और चूंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो कल भी बताए थे बच्चों, यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा वहां से आप वाई एक्सिस पर लाइन ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर लाइन, और एक्स एक्सिस पर भी कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर ये क्या है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो x के किस पॉइंट पर कर रहा है 1 और y के किस पॉइंट पर कर रहा है 4। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, बोलिए x का 1 और y का क्या आएगा 4। ये तो एक पहला क्या है आंसर निकल आया। फिर इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी क्या था, क्या कि जब दोनों लीनियर इक्वेशन से आप लाइंस को ड्रॉ कर दीजिएगा तो वो दोनों लाइन x एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करेगा तो कोई ना कोई ट्रायंगल क्या है ना फॉर्म करेगा, कोई ना कोई ट्रायंगल देखिए फॉर्म करेगा। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल का चलिए नामकरण कर लेते हैं। तो इस पॉइंट का नाम दिए क्या A, इसका नाम दिए क्या B, और इसका नाम दे दिए क्या, बोलिए C। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर जो C है वो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जब आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपको कहाँ काटेगा, 3 पर काटेगा, ध्यान रखिएगा उसको। ठीक है, यहाँ तो मेरा एग्जैक्ट नहीं कटा है। तो सेकंड पार्ट के क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग वहां पर क्या किए, देखिए ग्राफ को कि दोनों लाइन एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उससे जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उस ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालने आपको बोल रहा है। तो ट्रायंगल देखिए दिख रहा है ABC, एक ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल का आपको क्या है वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट आपको निकाल देना है। तो सेकंड पार्ट के आंसर के लिए चलते हैं। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट है 1 और 4, 1 और 4। अभी हम लोग इसका वैल्यू भी निकाले थे, एक्स का वैल्यू कितना था 1 और वाई का वैल्यू क्या था 4। बी कहाँ है, एक्स एक्सिस में है, तो एक्स का वैल्यू -4 और वाई का वैल्यू क्या है 0। सी कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है सी भी, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 3 और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 0। इस तरह से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ था लाइन और एक्स एक्सिस के बीच, उसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ निकाल दिया गया, यानी कि सेकंड पार्ट का ये आंसर है। आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट में हमेशा एक्स के वैल्यू को पहले लिखा जाता है और वाई के वैल्यू को बाद में। ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में ही होता है, आप वाई को पहले और एक्स को बाद में नहीं लिख सकते, इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट को भी हम लोग क्या किए आंसर के रूप में देखिए यहाँ लिख दिए हैं, यानी कि ट्रायंगल जो फॉर्म किया है उसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। आप ध्यान से देखिए, समझिए, अगर कुछ भी दिक्कत होता है या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है जो आप नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन से ग्राफ को और अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश हम किए हैं। कितना आप समझ पाते हैं, आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए, और जो नहीं समझ पा रहे हैं उसको कमेंट आप जरूर कीजिए।